आज हम एक ऐसे रहस्य की दुनिया में जा रहे हैं जो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने चाय में, नींबू पानी में या दूध में चीनी घोली है। चम्मच से हिलाते हैं और वो गायब हो जाती है। लेकिन क्या वो सच में गायब हो जाती है या फिर कहीं छिप जाती है? तो चलिए चीनी के इस रोजमर्रा की गायब होने के रहस्य से ही अपनी आज की पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें पदार्थ यानी मैटर की बनावट को समझने से मिलता है। बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों के बीच दो तरह के विचार थे। कुछ का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े जैसा होता है, मतलब बिल्कुल अखंड, जिसमें कोई खाली जगह नहीं होती। वहीं दूसरों का कहना था कि नहीं, पदार्थ तो रेत की तरह है, मतलब छोटे छोटे अलग अलग कणों से मिलकर बना है। तो सही कौन है? क्या पदार्थ एक सॉलिड ब्लॉक है या फिर छोटे छोटे कणों का ढेर? चलिए इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रयोग कुछ ऐसा है। हम एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे, उसे आधा पानी से भर देंगे और पानी कहाँ तक है उस लेवल पर एक निशान लगा देंगे। फिर हम उसमें थोड़ा नमक या चीनी डालकर घोल देंगे और आखिर में हमें बस ये देखना है कि पानी के लेवल के साथ क्या होता है। तो अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल। जब नमक या चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, मतलब गायब हो जाती है, तो क्या पानी का लेवल ऊपर जाता है या नीचे आता है, या फिर वहीं का वहीं रहता है? और जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बदलता, वो उसी निशान पर बना रहता है जहां वो पहले था। लेकिन भई ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो नमक गया तो गया कहाँ? तो ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर नमक गया कहाँ? इसका जवाब उन जगहों में छिपा है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और यहीं पर हमारी मदद करती है पदार्थ की पार्टिकल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी पदार्थ एक सॉलिड ब्लॉक जैसा नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे कणों से बना होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन कणों के बीच में खाली जगह होती है। तो हमारे प्रयोग में असल में क्या हुआ? नमक के कण गायब नहीं हुए, वो तो बस पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें जाकर फिट हो गए, समा गए। इसे ऐसे सोचिए जैसे कंचों से भरे एक जार में अगर रेत डालें तो रेत उन कंचों के बीच की खाली जगह में भर जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि पदार्थ कणों से बना है, लेकिन अब एक नया और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कण आखिर कितने छोटे होते हैं। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि कण मौजूद हैं, पर क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने छोटे हैं? मतलब उनकी छोटाई का कोई अंदाजा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक और शानदार प्रयोग देखते हैं। हम पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 दाने लेंगे और उन्हें 100 मिलीलीटर पानी में घोल देंगे। फिर उस रंगीन पानी में से सिर्फ 10 मिलीलीटर निकालेंगे और उसे 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला देंगे और इस प्रोसेस को हम 5 से 8 बार दोहराते रहेंगे। और नतीजा क्या होता है? ये कमाल है। इतनी बार पानी में मिलाने के बाद भी, मतलब घोल को इतना पतला करने के बाद भी, पानी में हल्का ही सही पर रंग बना रहता है। तो इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है? ये हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाता है जो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बस कुछ दानों में इतनी ताकत होती है कि वो लगभग 1000 लीटर पानी जैसी बड़ी मात्रा को भी रंग सकते हैं। सिर्फ कुछ दाने और 1000 लीटर पानी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से दाने में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण होते हैं, और हर बार जब हम उसमें और पानी मिलाते हैं तो ये कण और छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर पूरे पानी में फैलते जाते हैं। और पता है, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, यही चीज गंध के साथ भी काम करती है। अगर हम सिर्फ 2 मिलीलीटर डेटॉल के साथ ये प्रयोग करें तो बार बार पानी मिलाने के बाद भी डेटॉल की महक आती रहती है। ये साबित करता है कि गंध के कण भी इसी तरह फैलते हैं। ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी कल्पना से भी परे छोटे होते हैं। तो अगली बार जब आप पानी में चीनी घोलें तो याद रखिएगा कि आप एक अदृश्य दुनिया को काम करते हुए देख रहे हैं, कणों की दुनिया। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी नजरों से परे इस सूक्ष्म दुनिया में और क्या क्या हो रहा होगा।